साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने अगर अपना लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आप बैंकों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो क्या बैंक वाले आपके ऊपर कोई मुकदमा कर सकते हैं? क्या आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है? क्या FIR दर्ज हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने भी लोन लिया है और उनका EMI डिफ़ॉल्ट हो गया है, अकाउंट NPA हो गया है, 4 5 6 जो भी EMI है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। बैंकों की तरफ से लगातार कॉल्स आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इतने कॉल्स आ रहे हैं, हम किसके कॉल का जवाब दें? तो हम सोचते हैं कि अपना फ़ोन बंद कर दें, लेकिन आपके मन में एक डर होता है कि भाई फ़ोन बंद कर दिया तो कहीं बैंक हमारे खिलाफ कोई मुकदमा न कर दे, बैंक हमारे खिलाफ FIR न कर दे, हमें जेल हो जाएगी। तमाम तरीके की मन में बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसका लीगल पहलू क्या है, कानूनी पहलू क्या है, इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपके प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्कस करने की। तो देखिए, सबसे पहले बात तो अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है चाहे सिक्योर्ड लोन लिया है और आपकी EMI डिफ़ॉल्ट हो गई है किसी भी कारण के वश, चाहे वो आपकी जॉब छूट गई हो, चाहे वो आपका बिजनेस बंद हो गया हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, किन्हीं भी कारणों से आपका अकाउंट NPA हो गया है। अब आपके पास बैंक के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या आपके खिलाफ़ मुकदमा होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके खिलाफ़ कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं होगा, केवल इस बात से कि आपने अपना फ़ोन बंद कर लिया है। फ़ोन न उठाने पर किसी प्रकार से कोई भी मुकदमेबाजी नहीं हो सकती है, कोई भी आपके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है, न ही FIR दर्ज हो सकती है। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, उसको भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बैंक वाला या कोई रिकवरी एजेंट वाला या कोई भी आपके दरवाजे पे आके कह दे कि फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, दुनिया भर की वो बातें आपसे करता है, आपको डराने की कोशिश करता है। तो देखिए, जब भी आप लोन लेते हैं तो उस लोन लेने की प्रक्रिया में आपके घर का लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सब उनके पास रिकॉर्ड होता है। यहाँ तक कि आपकी ईमेल ID भी उनके पास रिकॉर्ड में रहती है। तो अगर उनको आपसे बातचीत करना है या फिर कम्युनिकेशन किसी प्रकार से करना है, करस्पॉन्डेंस करना है, कोई नोटिस भेजनी है या विजिट करना है, तो वो आपके एड्रेस पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। एक विकल्प उनके पास ये भी है। बैंक वाले दिन भर में 100 200 300 कॉल्स करेंगे, रिकवरी एजेंट फ़ोन पे बदतमीजी करेगा और दिन भर हरासमेंट करेगा, तो नॉर्मल सी बात है कोई भी व्यक्ति फ़ोन उठाना बंद कर देगा। आपको बस एक काम करना है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपसे अब EMI नहीं दी जा रही है तो आप बैंक को मेल कर दीजिए। बैंक के मैनेजर को मेल कर सकते हैं, बैंक के सीनियर मैनेजर को मेल कर सकते हैं, या फिर बैंक के रीजनल ऑफिस में भी आप मेल कर सकते हैं। मेल करने से एक सुविधा ये होती है कि आपने अपना जो बोनाफाइड इंटेंशन है, यानी कि आपके अंदर में लोन को भरने के लिए, लोन के प्रति जो आपकी सोच है वो आपका सही है। आपने ऑनेस्टी से, आपने ईमानदारी से अपनी बातें बैंक के सामने रख दी है और आपने बता दिया है कि आप मानसिक रूप से बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप किसी प्रकार से फ़ोन पे किसी से बातचीत करने में असमर्थ हैं। तो आपको जो भी नोटिस भेजनी चाहिए वो या तो ईमेल के माध्यम से भेज दी जाए या फिर आपके घर पे रजिस्टर्ड डाक से भेज दी जाए। बैंकों के पास ये भी विकल्प उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे आपके दरवाजे पे आ करके कि फ़ोन नहीं उठाने से ही आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा, कोई FIR लिख दी जाएगी, किसी प्रकार से आप कानूनी पछड़े में पड़ जाएंगे, तो ये सब बोगस बातें हैं। किसी भी तरीके से इन सब बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है। देखिए, जिसकी EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती है वो डर से एकदम परेशान हो जाता है। जितना वो EMI देने से नहीं डरता है, उससे ज़्यादा तो बैंकों के रिकवरी वाले उसको डरा देते हैं। जब आदमी इतने प्रेशर में होता है तो वो किसी प्रकार से किसी से बात करने की स्थिति में तो होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए,
फ़ोन बंद कर दीजिए या मत बंद करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं भी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जिससे कि फ़ोन न उठाने से आपके खिलाफ ये साबित होता है कि आप बैंक का पैसा नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि जब फ़ोन नहीं होते हैं तो आपके पास एड्रेस भी है और आपके पास ईमेल आईडी भी है, तो बैंक उस ईमेल आईडी पर भी नोटिस भेज सकती है और एड्रेस पर भी नोटिस भेजी जा सकती है। तो आप लोग अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि फ़ोन नहीं उठाने से आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाएगा। हाँ, हमने जो बातें आपको बताई हैं बस आपको मेल करके अपनी प्रॉब्लम बैंक को बता देनी है। बस आप इतना करके देखिए, फिर देखिए कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। और आज तक किसी के ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है आज तक के हिस्ट्री में कि फ़ोन कॉल्स न उठाने की वजह से उसके खिलाफ कोई मुकदमा बनता हो या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा कायम किया गया हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये सब बकवास बातें हैं, ये सब आपको प्रेशर करने की बातें हैं। आप ऐसे बातों को ध्यान में मत रखिए। हाँ, पैसा है तो पैसा बैंक का दे दीजिए, नहीं है तो आप सेटलमेंट पे जाइए। हमेशा हम ये कहते हैं कि पैसा है तो पैसा दे दीजिए, नहीं पैसा है तो आप एकदम सेटलमेंट की बात करिए। सेटलमेंट तो किसी भी कीमत पे होना ही होना है। कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, या इवन आप प्राइवेट व्यक्ति से भी पैसा लिए हुए हैं तो भी आप उसके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। तो सेटलमेंट एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार से कोई भी रोक कभी भी नहीं लग सकती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है ही नहीं, तो वहाँ पर सेटलमेंट ही एक ऐसा विकल्प होता है कि जहाँ पर आपका पूरा पैसा डूब रहा है वहाँ पर कुछ पैसा लेकर के मामले को रफा दफा किया जाए, ये भी व्यवस्था है। लेकिन कोई भी अपना पैसा पूरा का पूरा ही चाहता है, इसीलिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस, लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।